अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, डेली के फोरकास्ट के हवाले से हम हाजिर हैं और आप जानते हैं कि मार्केट को डे के हवाले से फोरकास्ट करने से पहले हम बड़े टाइम फ्रेम ज़रूर देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम की बनिस्बत। तो आप देखेंगे कि मार्केट अ, एक डे की कैंडल जो बुलिश कैंडल लगाई उसने फ्राइडे वाले दिन, उसकी क्लोजिंग करने के बाद अब बेरिश की तरफ जा रही है। तो ये एक बेरिश की कैंडल थी जिसको अभी तक वो मुकम्मल फिनिश नहीं कर पाई यानी खा नहीं पाई और उसकी तकरीबन 50% के पास-पास उसने क्लोजिंग दे दी है। तो ये एक बेरिश का साइन होता है डे के हवाले से कि मार्केट अभी बेरिश के अंदर ही है, ये बाइंग प्रेशर अपने अंदर नहीं ला पाई। तो इन 2 कैंडलों को देखने के बाद डेली के हवाले से हम इस चीज़ के की तरफ हम कन्फर्म है कि हम सेल में बैठेंगे और मार्केट को सेल की ही तरफ देखेंगे। तो दूसरा H4 के अंदर जब हम देखते हैं तो आपको याद है कि ये वाला जो लेवल है, ये फ्राइडे वाले दिन भी हमने इसको मार्क किया हुआ था और इसके बारे में प्रेडिक्शन की थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद इसको टेस्ट करेगी और इससे नीचे आना शुरू हो जाएगी, यानी यहाँ से सेलिंग हमें अच्छी और बेहतरीन सेलिंग मिलेगी। तो फ्राइडे वाले दिन भी हमने यहाँ से सेल किया जब लाइव थे वहाँ भी हमने इसके ऊपर बातचीत की और सेलिंग वहाँ से करते रहे हम और बाइंग की तरफ हम बिल्कुल भी नहीं गए, इस पॉइंट से हम बाय बिल्कुल भी नहीं कर पाए। हालाँकि कुछ भाई यहाँ से ऊपर बाइंग देख रहे थे, वो कह रहे थे ये 19-35 पर जाएगा या 19 फलाँ पर जाएगा। यानी हर एक की अपनी-अपनी प्रेडिक्शन होती है, तो हम किसी को बुरा भला नहीं कहते। लेकिन बात होती है कि जब आप किसी के एनालिसिस कर रहे हों या अपने कर रहे हों या किसी की बात कर रहे हों, तो यहाँ वहाँ पर आपके पास रीज़न होनी चाहिए। आप कोई प्रॉपर रीज़न को बयान करें और फिर एनालिसिस करें। ये नहीं होता कि आप यहाँ से बैठ के वहाँ की प्रेडिक्शन कर दें कि मार्केट यहाँ से 19.50 पर जाएगी, 19 फलाँ पर जाएगी और वहाँ से फिर नीचे आएगी या नीचे यहाँ से वहाँ तक जाएगी। मार्केट चलती है स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं होता कि यकदम 200, 300, 400 पिप मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए और 400, 500 पिप यकदम नीचे की तरफ आ जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए ना यहाँ से, जब मार्केट यहाँ से गिरी तो स्टेप बाय स्टेप चलती रही, फिर वो नीचे आई और जब यहाँ पर आके रुकी इस पॉइंट पर, तो यहाँ से फिर हमने एनालिसिस किए कि मार्केट को अब ये जो ऊपर उसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, इसके पास जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट के कुछ रूल्स हैं। मार्केट बिल्कुल ऐसे नहीं चल रही कि जैसे जिधर मर्ज़ी इसको चला रहे हैं, जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये अपने रूल्स के मुताबिक चल रही होती है। तो उन रूल्स को ही हम फ़ॉलो करते हैं, उन्हीं रूल्स को हम देख रहे होते हैं और उन्हीं रूल्स को हमने सीखा हुआ है और वही रूल्स हम आपको सिखा रहे हैं कि मार्केट में ऐसा ही होता है और मार्केट इस तरह ही चलती है। जिस तरह हम देखते आए हैं सारा और आप उस हमारे साथ चलते आ रहे हैं और देख रहे हैं आप भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फ़ोरकास्ट हैं काफ़ी हद तक अब कामयाब हैं। अभी तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मैंने पिछली दफ़ा भी आपको वीडियो के अंदर बताया था कि हमने फ़ोरकास्ट करना स्टार्ट किया था तकरीबन यहाँ से। यहाँ से हम स्टार्ट हुए थे और डे बाय डे हम करते यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो आप वो सारे फ़ोरकास्ट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनमें कितने फ़ेल हुए और कितने कामयाब हुए। तो अभी तक जहाँ तक मैं देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ोरकास्ट प्रॉपर चल रहे हैं और अच्छे और बेहतरीन रिज़ल्ट उनके आ रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हमने कुछ प्रेडिक्शन की हो और मार्केट वहाँ से 100, 200, 300 पे दूसरी तरफ मूव कर जाए, अपोज़िट साइड मूव कर जाए। ये आप देख भी सकते हैं, सिर्फ़ मेरी बात तक महदूद ना रहें, फ़ोरकास्ट सारे के सारे यूट्यूब पर लाइव पड़े हुए हैं। सेव हैं, सारी चीज़ें मौजूद है। आप यहाँ से निकालें उनको और देखना एक-एक फ़ोरकास्ट की वीडियो देखें, मार्केट को देखें
फिर वीडियो के बाद फिर मार्केट को देखें, चार्ट को देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट के रूल्स क्या हैं और मार्केट चलती किस तरह है। तो ये जो रूल्स हम बता रहे हैं, ये वही चीज़ें हैं जो हमने मार्केट में देखी हुई हैं और आपको वो चीज़ें सिखा रहे हैं। वो अपनी तरफ से नहीं लेकर आ रहे कि नई चीज़ें हमने मार्केट में दाखिल कर दी हैं या नई स्ट्रैटेजी हमने बना ली, हम आपको वो बता रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मार्केट जिन रूल्स के ऊपर चलती है, वही रूल्स हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से बात दूसरी तरफ चली गई थोड़ी-सी, तो ये समझाना भी ज़रूरी था इस हवाले से। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे मार्केट के कुछ रूल्स हैं और कुछ इसके अपने चलने का तरीकाकार है, तो मार्केट उनके मुताबिक ही चलती है। तो इसलिए मार्केट को यहाँ से बाय होने के लिए इस ज़ोन को ब्रेक करना ज़रूरी था। इसको ब्रेक करती तो मार्केट बाय की तरफ चली जाती, फिर साफ था। फिर यहाँ कहीं से ऊपर की तरफ से हम इसको देखते, ये एक सप्लाई ज़ोन पड़ा हुआ था। इस सप्लाई ज़ोन से हम सेलिंग देखते, लेकिन वहाँ तक मार्केट गई नहीं। इस ऑर्डर ब्लॉक को वो ब्रेक ही नहीं कर पाई, तो ऊपर की हम प्रेडिक्शन कैसे कर लें कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। हाँ, इसको ब्रेक कर जाती, इस ज़ोन को ब्रेक कर जाती, तो फिर हम कह सकते थे कि मार्केट अब ऊपर वाले सप्लाई ज़ोन में जाएगी, यहाँ आएगी। तो ये तो तब था ना जब इसको ब्रेक करके ऊपर जाती। अभी तक उसने ब्रेक ही नहीं किया, तो हम कैसे ऊपर की सप्लाई की बात करना स्टार्ट कर दें। तो इस हवाले से अभी आप देखेंगे कि ये एक ज़ोन था। अभी हमने जो एनालिसिस किए हैं वीक के भी वो भी आप समझ पाए होंगे और आज डेली के हवाले से हम कर रहे हैं। तो डेली के हवाले से स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। वो लॉन्ग टर्म नहीं होते, वीकली ज़रा लॉन्ग टर्म होते हैं। तो अब आप देखें कि मार्केट यहाँ से चलते-चलते उसी के पास-पास से उसी को सुबह उसने टेस्ट किया है, आस-पास उसको टेस्ट किया और उधर से ही मार्केट सेल हो रही है। और ये चलते-चलते हमारी प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट इस ज़ोन तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए। यहाँ कहीं से हमें फिर बाद में दूसरा रिजेक्शन मिले, उधर से फिर हम इसको बाय की तरफ बैठें। तो अभी जो मेरी प्रेडिक्शन है या मैं जिसको मार्केट को देखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ तक के लिए सेलिंग में ही देख रहा हूँ। जहाँ से भी ये मुझे मिलेगी मैं सेल के लिए ही बैठूँगा। चाहे ये इधर कहीं से मुझे सेलिंग में अभी तो चल रही है ना, जिस भाई ने यहाँ से सेलिंग कर ली वो तो अच्छी है। अभी ये जहाँ यहाँ से दोबारा अगर रिवर्स लेती है, रिजेक्ट होती है, थोड़ी ऊपर की तरफ चलती है, तो मैं यहाँ से फिर सेल ही करूँगा। क्यों करूँगा? कि जब तक इसका ब्रेक आउट नहीं हो जाता इस ज़ोन का, तो मैं इसको सेल ही करता रहूँगा और सेलिंग की ही तरफ देखता रहूँगा। और अगर बाय मैं करनी है, मैंने बाइंग में बैठना है, तो इस लेवल से, इस ज़ोन से पहले मैं बाइंग में नहीं बैठूँगा। जी, क्लियर है बात? तो ये ज़ोन और ये लेवल बहुत अच्छे ज़ोन हैं। यहाँ से बाइंग बेहतरीन बाइंग रहेगी। बनिस्बत यहाँ कहीं से हम बाइंग देखें, यहाँ से बाय देखें, यहाँ से बाय देखें, तो ये इस सारे ज़ोन में मैं कहीं भी बाइंग नहीं देखूँगा। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ये ज़ोन मौजूद है, ये नीचे वाला। मैं दूसरी लाइन लगा देता हूँ ताकि सब भाइयों को वो प्राइस याद रहें। तो ये आप प्राइस के हिसाब से इसको देख सकते हैं कि ये ज़ोन है जहाँ से मैं बाय की तरफ बैठूँगा। इस ज़ोन से पहले मैं बाइंग नहीं करूँगा। आपको भी मैं बताऊँगा, आपके लिए भी यही कहूँगा कि आप इस ज़ोन का ही वेट करें। ऊपर से जहाँ कहीं से भी आपको मिले मार्केट, आप सेल की ही कोशिश करें और एसएल के साथ ज़रूर की कोशिश किया करें। बगैर एसएल के आप मार्केट में सेलिंग बाइंग ना किया करें, क्योंकि एसएल हमारे अकाउंट का बॉडीगार्ड है, वो हमें ज़्यादा लॉस से बचाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज के एनालिसिस पसंद आएँगे। डे के हवाले से फ़ोरकास्ट यहाँ से लेकर हम यहाँ तक के लिए अभी हमारी ट्रेड है और फिर यहाँ से हम बाइंग में बैठेंगे और फिर ऊपर तक के लिए हम चलेंगे। यहाँ इस सप्लाई तक का वेट करेंगे। ये हो सकता है 1 हफ्ते में 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, 4 दिन में आए, लेकिन हमारा जो मंज़िल है ना, हमारी जो मंज़िल है या जो हमारा सेल बाय का जो ज़ोन है, वो यही है। ये बाय का ज़ोन है, ये सेल का ज़ोन है। अगर मार्केट यहाँ से बाय चलती है, फिर इस ज़ोन की तरफ आती है, तो यहाँ से फिर हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। यानी ये दोनों ज़ोन ही ऊपर-नीचे से जो है, ये बेहतरीन ज़ोन है। तो इनको आप मार्क करके रखें और इनकी निशानदाही करें आप अपने-अपने चार्ट के ऊपर। तो इस हवाले से फिर हम मार्केट को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इंशाअल्लाह इस तरह का हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आएँगे और ये फ़ोरकास्ट करना अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर और लाइक कीजिएगा और कल तक के लिए फिर इजाज़त दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।